In this chapter, we will discuss about sources of food, chapter number first for class 6th. एनर्जी एनर्जी की हमको रिक्वायर क्यों पड़ती है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मशीन्स इंजन टू वर्क और परफॉर्म देयर एक्टिविटीज एंड इनको एनर्जी मिलती कहाँ से है? दे गेट एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल और डीजल, जो हम उसमें पेट्रोल या फिर डीजल फिलिंग स्टेशन पर जाके उसमें फिल कराते हैं, उससे उनको एनर्जी मिलती है, जो उसमें बर्न करता है और बर्न करने से उनको एनर्जी मिलती है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो होती हैं वो भी इसी तरीके से एनर्जी लेती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेती हैं वो वहाँ से। उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से मिलने वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। सिमिलरली जो लिविंग थिंग्स होते हैं, तो उनको एनर्जी की नीड क्यों पड़ती है? उनको एनर्जी की नीड क्या है? तो उनको एनर्जी की नीड है क्योंकि देखा होगा जब आप छोटे थे, आप क्लास फर्स्ट में थे तो छोटे थे, उसके बाद आप क्लास सिक्स में पहुंच गए हैं तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती तो ये आप बड़े कैसे होते? तो इसलिए आपको ग्रोथ करने के लिए और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे एक्टिविटीज़ लाइक साइकिल चलाना, लाइक क्रिकेट खेलना, दीज आर एक्टिविटीज़। एंड लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड दैट दे ईट। जो भी फूड लेते हैं हम, उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो फूड अब हमारे लिए जो फ्यूल उसी तरीके से हमारे लिए फूड उसी तरीके से काम करता है जैसे किसी मशीन के लिए, किसी इंजन के लिए, किसी गाड़ी के लिए पेट्रोल या डीजल काम करता है। तो इस उनके लिए ये फ्यूल हो गया, तो मेरे लिए फ्यूल क्या हुआ? फूड। तो मेरे लिए ये फूड का काम करता है क्योंकि हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी की हमको नीड क्यों पड़ती है? तो एनर्जी की नीड इसलिए क्योंकि टू वर्क एंड प्ले एनर्जी टू वर्क एंड प्ले लाइक पबजी, फ्री फायर, क्रिकेट, है ना, बैडमिंटन। तो इन सब गेम्स को खेलने के लिए हमको प्ले करने के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायर पड़ती है। दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हमको, फूड हम जो लेते हैं उससे हमको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, और उस न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड कराना, उस बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिएंट्स का काम। न्यूट्रिएंट्स का और काम क्या होता है? मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। मान लीजिए हम खेल रहे थे और गिर गए, कुछ इंजरी हो गया, तो क्या होगा? उस सेल्स को रिपेयर करने के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स की चाहिए, जो एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, जो हम फूड लेंगे उससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वो रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए हमको फूड की नीड पड़ती है। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज टू कीप अस फिट एंड फाइन। तो अब अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमको बहुत सारी डिजीज़ लग जाएंगी, तो इसलिए हमें फूड की रिक्वायर होती है ताकि हम डिजीज़ से डिजीज़ को हम हमें डिजीज़ से हम अपने आप को बचा पाएँ। नेक्स्ट, अब जो हम फूड लेते हैं उसमें वैरायटी ऑफ फूड्स लेते हैं। वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, सुबह कुछ लेते हैं, शाम को कुछ लेते हैं, तो अलग-अलग हम फूड खाते हैं। जैसे मान लीजिए पूड़ी खा रहे हैं, ढोकला खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो इसमें जो फूड हम ले रहे हैं, इसमें अलग-अलग यानी डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के इंग्रीडिएंट्स लगते हैं। तो इसको मान लीजिए इस सामने जो पिज़्ज़ा दिख रहा है, इसको तैयार करने में, इसको कुक करने में बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी। जैसे कैप्सिकम दिख रहा है आपको, ये ब्रेड भी होगा और ये इसमें चीज़ भी लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें ये सब क्या हैं? डिफरेंट मटेरियल हैं। रॉ मटेरियल बोलेंगे इनको हम, या फिर हम इनको इंग्रीडिएंट्स भी बोल सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू कुक फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल बॉइल्ड राइस, वी यूज रॉ राइस एंड वाटर, दीज आर टू इंग्रेडिएंट्स। तो देखिए जैसे हमने अभी कुक राइस कुक किया, या फिर हम इसको बॉइल्ड राइस भी बोल सकते हैं। तो राइस कुक किया तो उसमें क्या है कि जो रॉ राइस हुआ, हमको रॉ राइस यानी कच्चा चावल हमने लिया और वाटर लिया, दीज आर टू इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो राइस को कुक करने में दो इंग्रेडिएंट्स लगे उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे, रॉ मटेरियल को हम इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अभी आप, कॉर्न है, कॉर्न को मान लीजिए आपने
इस तरीके से बनाया कि अब ये पॉपकॉर्न बन गया और फिर हम मूवी देखते हुए इसको खा रहे हैं। तो वो क्या है? ये क्या है? ये सीड है, ये इंग्रीडिएंट्स है, उसको पॉपकॉर्न बनाने में यही यूज़ हुआ है। और ये सारे क्या हैं? ग्रेन्स हैं, जो हमको कहाँ से मिलते हैं? ये सारे के सारे इंग्रीडिएंट्स ही हैं, कहाँ से मिलते हैं आगे बात करेंगे। और सारे इंग्रीडिएंट्स मान लीजिए जो भी है, सब्जी ग्रेन्स दिख रहे हैं, राजमा दिख रहा है और ये पल्स दिख रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सोर्सेस ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड क्या है? फूड हमको कहाँ से मिलता है? आई एम श्योर यू गिव द आंसर फ्रॉम द किचन और फ्रॉम द मम्मी, फ्रॉम मम्मी। तो नो, दिस विल नॉट बी द आंसर। हमको सोर्सेस ऑफ फूड जो होता है, ये कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिल सकता है या फिर एनिमल से मिलता है। हम उसकी बात कर रहे हैं जहाँ से प्रोड्यूस होता है। मम्मी तो हमको कुक करके देती हैं, क्योंकि हम कच्चा नहीं खा सकते, तो मम्मी हमको कुक करके देती हैं। किचन और मम्मी सोर्स नहीं हैं, ठीक है? आगे सोर्स ऑफ फूड, तो हम एनिमल्स से जो सोर्स हैं उनकी हम आगे बात करेंगे। अभी हम फूड फ्रॉम प्लांट्स की बात करेंगे। तो ये प्लांट से होते हैं और एनिमल से भी होते हैं, तो हम फूड फ्रॉम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर बोले जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट इनको जैसे ही इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी कि अपने आप फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसलिए ये फूड को जो अपने आप प्रिपेयर कर लेता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। और क्या ये इसको हम फूड प्रोड्यूसर बोलेंगे किसको? प्लांट्स को। क्या ये उतना ही फूड प्रोड्यूस करते हैं जितना इनको रिक्वायर होती है? नो, दे प्रोड्यूस फूड मोर देन दे रिक्वायर। तो ये जितना इनको रिक्वायर होती है उससे भी ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करते हैं। और क्या करते हैं, इनको जितना रिक्वायर होती है ये अपने बॉडी पार्ट्स में ले लेते हैं और एक्स्ट्रा फूड को क्या करते हैं, अपने वेरियस बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, सीड, वेजिटेबल, इनमें स्टोर कर लेते हैं और जिसको हम आप खा लेते हैं। तो ये उसी तरीके से काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने बर्थडे पे 1 किलो जो है केक मँगाया और आप कुछ ही थोड़े से फ्रेंड्स को आपने इनवाइट किया, सारा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी कुछ केक बच गया, तो आप उसको फेंक तो देंगे नहीं, तो क्या करेंगे, आप उसको फ्रिज में रख देंगे और फिर आप जैसे ही आपको नीड होगी उस टाइम खा लेंगे, या फिर किसी को देना होगा बाद में दे सकते हैं। तो इसी तरीके से प्लांट भी करते हैं, ठीक है? अब इनके जो एडिबल पार्ट्स होते हैं, एडिबल पार्ट्स का मतलब होता है जो पार्ट हम उसके प्लांट के जिस पार्ट को हम ईट करते हैं, वही उसका पार्ट एडिबल होता है। तो एडिबल पार्ट्स मतलब जो पार्ट हम ईट करते हैं। अब कौन-कौन से पार्ट, जैसे हम रूट्स खाते हैं तो कैरट हमने खाया, टर्निप मतलब शलजम होता है, शलजम खाया, रेडिश खाया, स्वीट पोटैटो शकरकंद होती है, स्वीट पोटैटो को हम शकरकंद बोलते हैं, शकरकंद खाया। तो ये क्या है? एडिबल पार्ट्स हैं। स्टेम्स, शुगर केन लेते हैं, शुगर केन जो लेते हैं उसमें से फिर जूस निकाल कर पीते हैं, तो हम उसके इस पार्ट यानी स्टेम को यूज़ करते हैं। ऑनियन, जिंजर, पोटैटो, ये हम स्टेम्स की कैटेगरी में आते हैं और इनको रखते हैं। और लीव्स, मिंट, स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस, ये सब क्या है? लीव्स हम इनकी खाते हैं, लीव्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सब याद करने के लिए हैं और इनमें से क्या है कि आप जो भी क्वेश्चन आगे बनने वाले हैं वो आपके इस यहाँ से सारे हो जाएँगे। फ्लावर्स यानी कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर, ब्रोकली, पम्पकिन फ्लावर, ये सब हम फ्लावर्स की कैटेगरी में रखते हैं और ये ईट करते हैं। फ्रूट्स, एप्पल, गुआवा, मैंगो, ग्रेप्स, ये सारे क्या हैं? फ्रूट्स खाते हैं इनके हम। वेजिटेबल में जैसे बीन्स हो गया, कुकुम्बर हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सब क्या है? वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आते हैं। सीड जो भी हम खाते हैं, व्हीट, राइस, किडनी, पल्सेस, किडनी बीन्स, किडनी नहीं, किडनी बीन्स, जो किडनी बीन्स है, या क्यूमिन सीड हो गया, क्यूमिन सीड जीरा को बोलते हैं। तो ये जो हम खाते हैं ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। जैसे नट्स हो गया, कैश्यू नट्स, आलमंड्स, वॉलनट, ग्राउंडनट, ये सब एडिबल पार्ट्स हैं इसके, इस कैटेगरी में। तो इनको अलग-अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब हम बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम सेकंड पार्ट में लाएँगे और वहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।